चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी सवाल नंबर आज का 30 नंबर जो आज का पहला होगा। चार संधारित्र में से प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड। आप इन्हें किस तरह संयोजित करेंगे कि इनकी धारिता 0.75 माइक्रोफैरड आ जाए। पहले सवाल की पहली शर्त है कि धारिता कितनी आ जाए। ए नंबर में लिखा है 0.75 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हमारा आंसर आना चाहिए। कितने संधारित्र हैं? चार। संधारित्रों के नाम देखते हैं C1, C2, C3 और C4। प्रत्येक की धारिता क्या चीज? प्रत्येक की धारिता कितनी होनी चाहिए? 1 माइक्रोफैरड। कितनी होनी चाहिए? 1 माइक्रोफैरड होनी चाहिए। 1 माइक्रोफैरड। तो इनको किस तरह जोड़ा जाए कि इतना मान निकल आए? तो देखिए, हम यहाँ पर जोड़ने के लिए 3 संधारित्रों को समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे? 3 समांतर क्रम। देखिए फिगर कैसे परिपथ बनेगा, जिसको परिपथ कहते हैं। तो 3 समांतर क्रम बनाएंगे, 1, ठीक है, 2 और 3। ये C1, C2 और C3, और उसके साथ एक क्या लगा देंगे? समांतर क्रम में। इनका तुल्य प्रतिरोध निकालिए जब समांतर क्रम में होंगे। कौन से क्रम में होंगे? समांतर क्रम में। तो धारिता क्या निकलेगी? C डैश बराबर क्या हो जाएगी? C1, C2, है ना, प्लस C3। समांतर क्रम में ही तो पढ़ाया गया है आपको। ठीक है, तो C डैश का मान क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1, 1 1 मिलकर 3 हुए। 3 माइक्रोफैरड निकला। अब देखिए इसी में C4 है, तो C डैश तथा C4 किस क्रम में होंगे? ये अगले स्टेप में होगा। C डैश यानी जिनका जो मान निकला है C डैश, और ये C4 किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। कौन से क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। तब तुल्य धारिता 1/C श्रेणी क्रम में, है ना, व्युत्क्रम होता 1/C बराबर क्या हो जाएगा? 1/C डैश प्लस 1/C4। और 1/C डैश का मतलब 1/C डैश कितना है? 3। तो ये रख दिया हमने 3, प्लस C4 कितना है? तो 4 की जगह पर कितना हो जाएगा? 1 ही, क्योंकि सबका मान 1 है। तो 1/1। तो देखिए यहाँ पर हर बराबर नहीं, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/C बराबर 1 + 3 एक कम 3/3, 3 1 4/3। इसको जब हम पलट लेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। और जब 4 से 3 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.75। किस फॉर्म में दिया है? माइक्रो में, तो माइक्रोफैरड आएगा पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन नोट हो गया। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि C1, C2, C3 मतलब 4 ही हैं, और इनका मान जो C का मान है वो कितना आ जाना चाहिए? C का मान आ जाए 4/3 माइक्रोफैरड। धारिता जो निकली इसको नीचे लिखे ज़्यादा बेहतर रहेगा। C का मान हमारा कितना निकल के आएगा? 4/3 माइक्रोफैरड निकल के आए। तो देखिए 4/3 माइक्रोफैरड निकालने के लिए यही लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या करेंगे हम? 3 संधारित्रों को, कितने संधारित्रों को? 3 संधारित्रों को, 1 2 3, 3 संधारित्र C1, C2 और C3। ठीक, इनको किस क्रम में जोड़ देंगे? श्रेणी क्रम में। और चौथे को C4 को किस क्रम में जोड़ देंगे? समांतर क्रम में। तो C1, C2 जब श्रेणी क्रम में होंगे तो 1/C डैश बराबर 1/C1 का मान 1 + 1/1 + 1/1। तो देखिए यहाँ पर हर बराबर है, 1 हो जाएगा, 1 2 3, आंसर जुड़ जाएंगे 3। पलट दीजिए तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। अब C डैश और C4 क्या कंडीशन है कि C डैश और C4 परस्पर किस क्रम में हैं? परस्पर समांतर क्रम में होंगे। क्या होंगे? समांतर। इन्हें कम 3, 1 + 3/3, तो 3 1 4/3 माइक्रोफैरड। ये आ गया आपका मान। ठीक। नेक्स्ट इसी में कह रहा है कि अगर एक ही माइक्रोफैरड धारिता को किस क्रम में संयोजित करें
कि जो तुल्य धारिता है वो 1 माइक्रोफैरेड आ जाए। कितनी आ जाए? 1 माइक्रोफैरेड। सवाल नंबर देखिए यहाँ पर, इसी को देख लीजिए कि जो C का मान आना चाहिए तीसरी कंडीशन में वो कितना आना चाहिए? 1 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक संधारित्र C1 और C2, C3 और C2, ठीक है। 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में और 2 को श्रेणी क्रम, फिर तत्पश्चात इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तब धारिता हमारी कितनी आएगी? 1 माइक्रोफैरेड। कैसे आएगी देखिए, C1 और C2 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। तो 1/C डैश बराबर 1/C डैश बराबर 1/1 प्लस 1/1 हो जाएगा, हर बराबर है 1 और 1 1 2, ठीक है। तो C डैश बराबर क्या निकल के आएगा? इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, 1/2 आएगा। अब इधर देखिए इसका भी मान तो आएगा, C3 और C4 क्या होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है। किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। तो इनकी धारिता 1/C डबल डैश बराबर मान उतने हैं, तो ये भी आ जाएगा 1/2। अच्छा, C डैश और C डबल डैश ये किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। तो इसका मान जो आएगा C डैश, इसको देखिए फिगर ऐसे, इनका मान यहाँ पर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? C डैश ऐसे निकलेगा, लेकिन आपको नहीं बनाना, इसी में इसी का फिगर दिखाना है। तो C1 ये C2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं C डैश और C डबल डैश किस क्रम में होंगे? परस्पर समांतर क्रम में होंगे। कौन से क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। उस स्थिति में क्या हो जाएगा? C बराबर क्या निकल गया है? 1/2 प्लस 1/2, हर बराबर हैं तो एक बार, और 1 1 मिलकर 2/2 यानी कि 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि इसका मान क्या हो जाए? 2.5 माइक्रोफैरेड हो जाए। कि ऐसा करिए कि यहाँ पर जो मान आए वो 2.5 माइक्रोफैरेड आ जाए, तब सवाल की स्थितियाँ बदल जाएंगी। तब फिगर हम कैसे बनाएंगे? देखिए, जब 2.5 माइक्रोफैरेड प्राप्त करना होगा तो हम क्या करेंगे? हम चारों संधारित्रों को, 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। यहाँ पर देखिए C1 और C2, फिर एक को समांतर क्रम में, दूसरे को समांतर क्रम में, ठीक इस तरह जोड़ेंगे। तो C1 C2 इस तरह जब फिगर बनाएंगे, C1 और C2 किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहाँ पर देखिए तुल्य धारिता 1/C डैश बराबर 1/1 प्लस 1/1 बराबर 2/1, यानी कि हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि C डैश बराबर 1/2 निकल के आएगी। कितने निकल के आएगी? 1/2। अब C डैश और C3 और ये C4 किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। तो हम लिखेंगे कि C डैश और C3 तथा C4 परस्पर किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। तो समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता आएगी C बराबर वो क्या निकल के आएगी? 1/2 निकल के आएगी। और इधर क्या है? 2। C3 के मान 1 और C4 का मान 1। तो हर बराबर नहीं, इसमें 2 से जोड़ना पड़ेगा, यानी गुणा करना पड़ेगा हर बराबर करने के लिए, ऐसे मान के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम 2 बटे 2, 2 2 4 1 5, इसको लिख सकते हैं 5/2। जब भाग करेंगे तो 2.5 किस में दी है? माइक्रोफैरेड में। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड संधारित्रों को किस प्रकार संयुक्त किया जाए कि तुल्य धारिता, ठीक है, 5 माइक्रोफैरेड हो जाए। तो यहाँ पर 3 संधारित्र हैं। कितने माइक्रोफैरेड के? 3 3 और 6, मतलब कितने संधारित्र हैं? C1 का मान है 3 माइक्रोफैरेड और C2 का मान है 3 माइक्रोफैरेड और C3 का मान है
6 माइक्रोफैरेड। कंडीशन है कि इनको किस तरह संयोजित किया जाए, ठीक है, कि तुल्य धारिता यानी कि C का मान आ जाए 5 माइक्रोफैरेड। ये हमको क्या करना, लाना है। देखिए अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य श्रेणी क्रम में मान कम आता, 3 से भी कम आएगा, और अगर समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो 6 से भी ज्यादा आएगा, यानी अधिक वाले से भी ज्यादा आएगा। तो यहां पर अगर हम श्रेणी और समांतर दोनों का नियम लगाएं, ठीक है, क्या करेंगे, अगर इसके साथ में इन दोनों को श्रेणी बनाए फिर इसको समांतर बनाए तो वैसे भी ज्यादा हो जाएगा, 5 ही लाना है, यहाँ पर 6 है, तो क्या है 2 को हम श्रेणी बना देते हैं, किसको, इसको 3 और 6 को। 3 और 6 को जब हम श्रेणी क्रम बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या बना देंगे, समांतर क्रम बना देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि C2 और C3 यानी कि C2 और C3 परस्पर किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो 1/C' बराबर क्या निकल के आएगा, 1/C2 प्लस 1/C3 निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा। अब देखिए इनका जब मान रखेंगे तो 1/C2 की जगह पर 3 और प्लस C3 की जगह पर 6। हर जब बराबर करेंगे तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 6 है यहाँ 3 है, जानते हो ना, ठीक है, लासा लेके 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है, प्लस 1/6। हर क्या है का 1 हो गया, समान हो गया, तो कॉमन ले लेंगे, 2 1 3, ठीक है। तो 1/C' बराबर कितना आ गया, 3/6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2। तो C' बराबर कितना आएगा 2। जब पलट देंगे तो C' का मान कितना आएगा 2। और अब यहाँ लिखेंगे कि C' तथा C1 किस क्रम में होंगे, C' तथा C1 किस क्रम में होंगे, परस्पर समांतर क्रम में होंगे। अच्छा, समांतर क्रम में होंगे, तुल्य धारिता C बराबर क्या हो जाएगी, C' का मान है 2 और C1 का मान है 3, 3 2 5 माइक्रोफैरेड। अगर हम इसको फिगर से दर्शाना चाहें तो कुछ ऐसे दर्शा सकते हैं। ये हमारा परिपथ है, इसमें ये देखिए ये 3 संधारित्र हैं, ये C1 अंदर लिखिए, ऊपर सवाल लिखा C1, ठीक, और ये क्या है C2 और ये C3। बस समझे। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है कि निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदुओं A और B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरेड है। तो एक फिगर यहाँ पर पहले ये और ये 10 और 10 किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे 10 माइक्रोफैरेड तथा पहली कंडीशन है 10 माइक्रोफैरेड और 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड परस्पर किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इनकी जो धारिता निकल के आएगी वो C' बराबर कितनी निकल के आएगी, समांतर क्रम में जुड़ जाती है 10 + 10 10 10 20 माइक्रोफैरेड, समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाता है 20 माइक्रोफैरेड। यानी C' और C ये किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि C' ये है ना, और ये C। भाई इस परिपथ पर ये दो बना, इसको देखिए हम कैसे, जब इन दोनों को हमने समांतर क्रम बना दिया तो डायग्राम तो हमारा यही बचा, इसी पर तो बना है C'। ये क्या बन गया C' और C किस क्रम में हुआ, श्रेणी क्रम में है, होगा श्रेणी क्रम में। तब तो यहाँ पर जो तुल्य धारिता निकलेगी 1/C क्या निकलेगी, डबल ' बराबर 1/C' प्लस 1/C। तो देखिए C का मान निकालना है तो इसको इधर पक्षांतर कर दें, 1/C" माइनस 1/C' बराबर 1/C। ऐसा है, लिख सकते हैं। तो इसको हम वो लिख सकते हैं 1/C बराबर 1/C', चाहे इस पक्ष में लिखे चाहे इस पक्ष में, ठीक है। तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा, 1/C डबल डैश का मान कितना है हमारा, दे रखा है, इसको तुल्य धारिता कहा है 15। तो ये हो जाएगा 1/15, ठीक,
माइनस 1/c का मान कितना है 1/20। ठीक, तो 1/c बराबर, इसमें 20 से गुणा, इसमें 15 से गुणा, तो 20 एक कम 20 और माइनस 15 एक कम 15/15 दूना 30, 300 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो 5/300। ठीक है, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, 0, 1 से 1 1/c बराबर 1/60, चाहे काट दो और चाहे पलट दो, तो सी बराबर कितना हो गया 60 आएगा। ठीक, तो यहाँ जो धारिता निकल के आई वो कितनी आएगी 60। किस में दिया है मान हमारा माइक्रो में, तो माइक्रो फैरेड आएगी। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर सवाल है। 33 नंबर सवाल में कुछ ऐसा चित्र बना हुआ है जिस पर हमको क्या करना है धारिता ज्ञात करनी है। तो चलिए देखिए फिगर में देखिए 2 और 3 ये किस क्रम में जुड़ा है श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो लिखेंगे 2 और 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्र जो किस क्रम में जुड़े हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनकी जो धारिता निकलेगी वो क्या निकलेगी 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/3। तो इनका जो हर बराबर करेंगे इसमें 2 से इसमें 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 3 + 2/6 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 3 2 5/6। ठीक, तो 1/c बराबर क्या हो जाएगा 5/6। तो इसको पलट लीजिए तो c बराबर क्या हो जाएगा 6/5। ये धारिता यहाँ कितनी निकलेगी, इनको मिटाइए और एक नए परिपथ में जब बनेगी तो यहाँ पर धारिता जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 6/5। या इसको हम काटना चाहें तो 5 एक कम 5, कितना बचा 1 दशमलव लगाइए 0 × 5 दूनी 10। या फिर ये भी कह सकते हैं कि 1.2। ठीक, अब ये 1.2 और ये किस क्रम में जुड़े हैं आप लोगों को दिख रहा है ऊपर नीचे, यानी समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि c' और ये c' ही तो निकला है जिसका मान c' है, कितना है c' और कौन सा 1.8 परस्पर किस क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इनकी जो धारिता निकलेगी वो c" निकलेगी। वो कितने निकलेगी देखिए समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाता है 1.2 प्लस 1.8 मान रखेंगे तो 8 तो 10 का 0 1 2 3 3.0 माइक्रोफैरेड आएगी c'। अब देखिए फिगर को थोड़ा सा और सीखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी जो धारिता निकल के आएगी वो कैसी आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या निकलेगी c', इसका मान कितना निकला है 3। तो ये देखिए 3 और 6 अभी किस क्रम में हो गए श्रेणी क्रम में हो गए। आप लोग फिगर को जब तक नहीं तोड़ेंगे नहीं समझ में आएगा। तो ये लिख सकते हैं कि c' और 6 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है परस्पर किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है। तो ये हो जाएगी 1/c, ये फाइनल है ना, तो बराबर 1/c" प्लस 1/6। जब बराबर करेंगे तो ये निकल के आएगा। ठीक है, 1/6 c" का मान है 1/3, 3.0 का कोई मतलब नहीं। ठीक है, और प्लस 1/6 हर बराबर करेंगे फिर यहाँ से इसमें 2 से गुणा, तो 1/c बराबर 2 एक कम 2/3 प्लस 2 एक कम 2 2 3 6 प्लस 1/6, तो 6 का मान 2 1 3 2 आएगा। कन्फर्म। आइए देखते हैं आगे कंडीशनों में कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। इसको इरेज करके बी पार्ट जो है वो ये है ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। तो सबसे पहले 6 माइक्रोफैरेड के बीच उत्पन्न विभवांतर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है 6 माइक्रोफैरेड है ना, यानी यहाँ पर 6 माइक्रोफैरेड संधारित्र की
धारिता पर उत्पन्न क्या चीज, विभवांतर, विभवांतर। यहां पर 6 माइक्रोफैराड धारिता जहां होगी वहां पर हमको क्या निकालना है, विभवांतर। और विभवांतर को हम क्या लिखते हैं बेटा, इसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो V होगा। V बराबर क्या होता है, Q/C। विभवांतर क्या होता है, V बराबर Q/C। C का जगह तो दिया है 6, पर क्यों के लिए हम आवेश निकालेंगे तो लिखेंगे परिपथ, परिपथ A और B के बीच, B के बीच उत्पन्न, बीच आवेश, क्या चीज, आवेश। आवेश क्या होता है, क्यों बराबर क्या होता है, CV। देखिए A और B के बीच कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q, और Q बराबर क्या होता है, CV। और C का मान हमारे सवाल में कितना दिया है, अभी हम लोगों ने निकाला है 2, और V कितना दिया है 150 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे सवाल में ही दिया है। तो C की जगह पर हमने निकाला था 2, तो 2 माइक्रो तो 10⁻⁻6 फैरेड, और यहाँ पर V, तो V की जगह पर कितना दिया है 150 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 15 दूना 30 हो गया, 1 0 ये, और गुणे 10⁻⁻6। ठीक है, कूलाम, ये क्या निकला, क्यों निकला। अगर इसमें हम दशमलव को घटाना बढ़ाना चाहें तो घटा बढ़ा भी सकते हैं, आवश्यकता अनुसार हम घटा बढ़ा लेंगे। तो क्यों बराबर हमारा कितना निकला, 300 गुणे 10⁻⁻6। अब कहाँ निकालना, इसमें मान रख दीजिए। ठीक है, तो जब मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना है, 300 गुणे 10⁻⁻6 बटे C की जगह कितना निकलेंगे 6, तो 6 गुणे 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 यानी 50 हो जाएगा। 50 गुणे 10⁻⁻6, माइनस का है नीचे वाला, ऊपर जाएगा तो 10 गुणे क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 6, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी 0 बचेगा, तो कितना बचेगा 50 क्या वोल्ट। तो इसके बीच हमको क्या ज्ञात करना है, धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो धारिता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए फिगर को, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे 1 माइक्रोफैरेड कामा 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड परस्पर किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इनकी जो धारिता निकलेगी वो निकलेगी 1 यानी 1 ओहो, समांतर क्रम के लिए C बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर 3, यानी C डैश इसको कहिए। तो 3 निकल आया, ये आ गया। अब देखिए फिगर को कम कर लेते हैं, यूं। ठीक, यहाँ पर जो निकला है वो क्या निकला है, C डैश। C डैश कितना निकला 3। अब देखिए यहाँ पर 3 C डैश और 3 ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये वाला 3 माइक्रोफैरेड, और ये C डैश, कौन सा C डैश, तो 3 माइक्रोफैरेड C डैश तथा, और ये 3 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो इन पर क्या हो जाएगी 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/C डैश का मान भी 3 प्लस 1/3, हर बराबर ही है, तो कितना हो जाएगा 3, 1 1 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो धारिता निकलेगी C, यानी वो क्या निकलेगी, 1 निकलेगी श्रेणी क्रम में लास्ट में। तो तुल्य धारिता A और B के बीच कितनी निकलेगी, 1 निकल के आएगी। ठीक, अगले सवाल में 1 क्या, जो मात्रक होगा हमारा माइक्रो, या देखिए इस पर तुल्य धारिता निकालते हैं। तो तुल्य धारिता ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे 2 माइक्रोफैरेड, और इनका नाम दे दीजिए, अच्छा रहेगा, C1 C2 और ये C3। तो लिखेंगे C1 और
C2 परस्पर किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो धारिता कितनी निकलेगी? 1/c डैश बराबर कितना निकलेगी? 1/2 प्लस 1/2 कह सकते हैं, 2 कॉमन है, 1 1 2 कितनी निकलेगी? 1। तो इस पर जो धारिता आई कितनी निकलेगी? 1/c डैश बराबर 1/1। तो c डैश यहाँ लिख सकते हैं कि c डैश बराबर कितनी निकलेगी? 1 निकलेगी। अब इसको ज़रा इरेज करते हैं नए फिगर में। इसको जब इरेज करेंगे, आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो धारिता निकलेगी वो कितनी निकलेगी? ये c डैश निकलेगी, और जिसका मान कितना है? 1 है, 1 है, 1। और ये यानी c डैश, यहाँ पर देखिए कंडीशनों को, कंडीशनें देखते रहिए कि c डैश और C3 परस्पर किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। दिखाई दे रहा है बेटा? ये ऊपर नीचे है ना, तो समांतर क्रम हो जाएगा। और समांतर क्रम में जो मान निकालेंगे वो क्या निकलेगा? c बराबर, c डैश की जगह पर क्या है? 1, और C3 की जगह पर क्या है? 2। 2 1 3 माइक्रोफैरेड जो धारिता आएगी A और B की तुल्य धारिता वो कितनी निकलेगी? 3 माइक्रोफैरेड। चलिए, इसका नेक्स्ट पार्ट लिखा है, ये डायग्राम बना है, इस पर 35 नंबर का ही है, C पार्ट है ना। तो इस पर हमसे कह रहा है धारिता ज्ञात की। तो 8 माइक्रोफैरेड 8 माइक्रोफैरेड किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो लिख सकते हैं 8 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड परस्पर किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो इनकी जो तुल्य धारिता निकलेगी, क्या निकलेगी? तुल्य धारिता देखिए यहाँ तक लिखते हैं, तो वो निकलेगी C1 बराबर क्या निकलेगी? 1/8 प्लस 1/8, भाई यही तो निकलती है, ठीक है। तो ये हर बराबर हैं 8, तो ये 1 1 2, तो 1/4। और तो इसका मतलब ये भी श्रेणी क्रम में है, सॉरी, तो 1/C1, ठीक है। तो ये C1 बराबर क्या निकलेगी? 4 निकल के आएगी। पलट देंगे, ठीक है। C1 बराबर 1/4, तो C1 बराबर क्या निकल के आएगी? 4। अच्छा देखिए, यहाँ पर दोनों का मान कितना निकल के आया है? 4 माइक्रोफैरेड, ठीक। अब देखिए जरा, ये 4 और ये 8 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो हम लिख सकते हैं कि 4, जिसको नाम हमने दिया है C1 क्या नाम दिया है? C1 और 8 माइक्रोफैरेड परस्पर किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में जो धारिता निकलती है वो C2 क्या निकल के आएगी? नाम C2 दे देंगे। C2 बराबर क्या हो जाएगी? C1 का मान 4 और C2 का मान 8, 8 4 12 माइक्रोफैरेड निकल के आएगी। अब देखिए यहाँ पर ये भी निकल आई, तो इसका मतलब ये भी क्या बन गया? यहाँ पर बन गया, ठीक। डायग्राम को हम इरेज करते जा रहे हैं और आप लोग समझते जाएंगे। यहाँ पर बन गई, जिसको C2 नाम दिया। तो देखिए 4 माइक्रोफैरेड, C2 और 8 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो हम लिख सकते हैं 4 माइक्रोफैरेड कामा 8 और ये C2 और 8 माइक्रोफैरेड किस क्रम में होंगे? परस्पर कौन से क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। तब इनकी तुल्य धारिता 1/C बराबर, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 1/C बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस C2 की जगह पर 1/12 प्लस कितना हो जाएगा? 1/8, यही हो जाएगा। 8 12 4 का एलसीएम निकालेंगे जब, तो 8 12 4 का एलसीएम निकलेगा 2, 2 चौको 8, 6 और 2 से काटेंगे 2 3 और यहाँ पर 1, 2 से काटेंगे 1 3 1 और क्या 3, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा, आ जाएगा 24। तो देखिए यहाँ पर सवाल में क्या लिखा है बेटा? सवाल में लिखा है 1/C बराबर क्या चीज? 1/C बराबर
कितना निकल के आएगा, यहाँ 24 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 6 से, तो 6/24 प्लस यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2/24 प्लस यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3/24, हर बराबर हो गया एक बार, और अंश क्या है 6 2 8 8 3 11, तो 24 हर बराबर एक बार, 6 2 8 3 11, 1/c बराबर 11/24, तो c बराबर क्या हो जाएगा 24/11। ये हमारी क्या निकली, तुल्य धारिता निकली, जो कितनी निकलेगी 24/11 निकल के आएगी। चलिए इस सवाल में देखिए, इसी का 35 का लास्ट पार्ट है, तो इसमें लिखा है जैसे ये ए है, ये ए है, ये बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2, यहाँ से जब चलेंगे ए से तो 2 और 2 ये किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में, तो इसका मान निकाल लीजिए। तो यहाँ निकालेंगे 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो इसकी जो तुल्य धारिता निकलेगी वो C1 निकलेगी। C1 क्या निकलेगी 1/2 प्लस 1/2, तो हर बराबर है 2 1 2, 2 से 2 काटेंगे कितना निकलेगी, वो श्रेणी क्रम में हम भूल जाते हैं 1/C1, क्षमा चाहते हैं, तो 1/1, तो C1 का मान कितना निकलेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो धारिता निकलेगी श्रेणी क्रम में वो कितनी निकलेगी 1। चलिए इसको हम 1 बना लेते हैं। देखिए अगर आप फिगर को तोड़ अच्छा रहे हैं तभी आपकी समझ में आएगा। तो ये निकली C1, ठीक। अब देखिए ये C1 और ये दोनों किस क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। तो यहाँ पर देखें, देख लीजिए कि ये C1 है ना, जो इसका मान निकला, और ये 5 माइक्रोफैरेड ये परस्पर किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर हम बना लेंगे कि C1 नेक्स्ट स्टेप में कि C1 और 5 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है, समांतर क्रम में होंगे, परस्पर समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या निकलेगा C2, और C2 बराबर क्या निकलेगा, C1 की जगह पर क्या है 5, और फिर C1 की जगह पर 1 और प्लस 5 माइक्रोफैरेड, 5 1 क्या कह सकते हैं 6 माइक्रोफैरेड, ठीक। तो यहाँ पर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 6 माइक्रोफैरेड निकलेगा। मान लीजिए इसी परिपथ पे निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये C1 हो गया था, यहाँ पर क्या निकलेगा C2 निकलेगा, ठीक। तो C2, अब C1 निकाल लिए हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो C2 और 6 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ ये काउंट कर सकते हैं कि तुल्य धारिता C2 है ना, और 6 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे, वो कैसे निकाली जाएगी, देखिए 1/C बराबर C2 की जगह पर कितना रखेंगे 6, तो 1/6 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगी 6 कामन हो जाएगा, और 1 1 2, 2 1 कम 2 2 3 6, ठीक है। 1/C बराबर ये आ गया, इसको क्या है 1/C है, तो इसको पलट देंगे तो C बराबर कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा, ठीक।